हम कक्षा 8 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का सेट 2 का प्रश्न संख्या 11 से 20 तक हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेट 2 का प्रश्न संख्या 1 से 10 तक हल किया था। सेट 2 का प्रश्न संख्या 11 है, पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक है, इसमें एक फॉर्मूला आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। इस फॉर्मूला की मदद से हम पाइथागोरस त्रिक निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा अंक का वर्ग अन्य दो अंकों के वर्ग के बराबर होता है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 5 है, सबसे बड़ा वर्ग 5 है और उसके बाद अन्य दो संख्या 3 और 4 है। तो पाइथागोरस त्रिक इस ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो इसके लिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 25 इक्वल टू 9 में 16 जोड़ेंगे, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। अतः LHS इक्वल टू RHS है। तो पाइथागोरस त्रिक ऑप्शन नंबर 1 है। अतः प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, रूट अंदर 900 का मान होगा। तो रूट अंदर 900 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे रूट अंदर 900। अब 900 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 900 का अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0, 450 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 पंचे 10, 225 आएगा। फिर 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी के 6, 3 पंचे 15। अब 5 से लगाएंगे, बचे 25। तो 900 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। रूट अंदर 900 बराबर रूट अंदर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब वर्गमूल निकालने के लिए 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब रूट से बाहर करेंगे तो जोड़ा में से 1 बाहर आएगा। तो 2 गुना 3 गुना 5, 2 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। अतः प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, 3.5 का वर्ग होगा। तो 3 दशमलव उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न को। तो 3.5 का वर्ग करेंगे और वर्ग का मतलब है कि जो संख्या दिया हुआ है वो अपने आप में 2 बार गुना में है। तो 3.5 गुना 3.5। अब 3.5 को 3.5 से गुना करेंगे तो 12.25 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर
1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, -1/3 और 1/2 के बीच का प्रमेय संख्या कौन नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है प्रमेय संख्या के बीच का नहीं है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे -1/3 और 1/2। अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 2 से लगाएंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 तिहाई 6, यानी एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। 3 और 2 का एलसीएम बराबर 6। अब -1/3, 3 से डिवाइड करेंगे 6 का, तो 3 दूनी का 6 कट गया। अब ये 2 भागफल आया है, इसका अंश और हर दोनों में गुना करेंगे, तो -1/3 गुना 2 गुना 2, तो -1 का गुना 2 से करेंगे तो -2, और 3 का गुना 2 से करेंगे तो 6, तो -2/6। उसके बाद एक प्रश्न संख्या 15 है, 125 का घनमूल होगा। तो 125 का घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड 5 से लगाएंगे, तो 5 दूनी के 10 बचे 25, फिर 5 से लगाएंगे बचे 25, तो 125 रूट अंदर क्यूब, इसका अभाज्य गुणनखंड आया 5 गुना 5 गुना 5। तो घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है, तो रूट अंदर क्यूब से जब बाहर आएगा संख्या तो 5 हो जाएगा। तो 125 का घनमूल 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, संख्या 6 का घन होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न है 6 का घन, तो 6 का घन का मतलब 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 3 यानी 6 गुना 6 गुना 6, 6 को 6 से गुना करेंगे 36, और 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216, यानी प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है, 512 किसका घन है। तो 512 का घन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 512 का। 2 से लगाएंगे तो 256 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 128 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 64 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 32 आएगा, फिर 2 से 16 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे
तो 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 1 2। घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है तो 512 रूट अंदर क्यूब बराबर 3 का जोड़ा यानी 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 का जोड़ा 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2। जब क्यूब रूट अंदर क्यूब से बाहर आएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। 512 किसका घन है? तो 512 8 का घन है। संख्या 18 है, इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? तो ऑप्शन 4 दिया गया है 1000, 125, 63 और 27। तो सभी का अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, अगर 3 का जोड़ा में संख्या आता है तो वह पूर्ण घन है, और जिसका नहीं आएगा वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 1000 का गुणनखंड करेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10। 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5। 63 का करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो 3 गुना 7 और 27 का करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3। यानी पूर्ण घन के लिए जो संख्या दिया हुआ है अपने आप में 3 से गुना होना चाहिए। तो ये 10 गुना 10 गुना 10 है, घन में 3 का जोड़ा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 63 यानी 63 में नहीं है, तो इनमें से 63 पूर्ण घन संख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 19 है, रूट अंदर 3। प्रश्न संख्या 19 है, प्रश्न संख्या 19 है, रूट अंदर क्यूब। प्रश्न संख्या 19 है, रूट अंदर 343 पर पावर 343 का क्यूब। प्रश्न संख्या 19 है, रूट अंदर 343 का क्यूब का मान होगा। तो रूट अंदर 343 पर क्यूब के लिए 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 7 से लगाएंगे तो 49 आएगा, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 बार में 49 आएगा, यानी 7 गुना 7 गुना 7। और क्यूब है इसीलिए 3 का जोड़ा लगेगा, यानी इसका आंसर 7 होगा। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 है, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? तो 7 का पहले घन करेंगे। 7 का घन है यानी 7 गुना 7 गुना 7। अब 7 49 49 आया। अब 9 का गुना 7 से करेंगे तो 9 7 63 63 आया, यानी लास्ट में 3 है, तो 7 के घन का इकाई अंक 3 होगा। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है।